सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के असीम कृपा और दया के कारण आज का दिन उनके महिमा करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें सौभाग्य दिया है, सारे महिमा मैं प्रभु को देता हूं। आज का दिन बिना देखते हुए कितना लोग गुजर जाते हैं, दुनिया से मर मिट जाते हैं, लेकिन उस सेनाओं के यहोवा का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, जीवित पाएंगे और उनके चरणों में पाएंगे। इसलिए मैं महिमा प्रभु को देता हूं। बाइबल में बार बार एक शब्द आया है, पूरे मन से, संपूर्ण मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रभु के पास आओ, प्रभु के चरण में आओ। एक वचन भी लिखा है, 2 आज्ञा, सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से परमेश्वर को तू क्या कर, प्रेम कर। अपने पड़ोसी को अपने समान क्या कर, प्रेम कर। क्या मनुष्य अधूरा है? फिर परमेश्वर के वचन क्यों कहता है बार बार, पूरे मन से प्रभु के पास आओ, पूरे मन से आराधना करो, पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करो, संपूर्ण हृदय परमेश्वर को समर्पण करो। क्यों बार बार आता है? इस बात से पता चलता है मनुष्य परमेश्वर के पास आते तो है, परंतु उनके आधार हृदय, आधा मन, आधा दिल, जो भी बोलो आप, घर में रहता है, कुछ मोबाइल में रहता है, कुछ शरीर यहां है, परंतु उनके दिल दूसरी जगह में घूम रहा है। शायद मैसेज भेजा होगा, पढ़ तो लेता तो अच्छा होता। कुछ लोग यहां आए हैं, बच्चों को छोड़ के आया है, कैसा होगा? ठीक तो है। प्रभु के पास आए हो आप, उस स्वामी के पास आए हो आप उस पर भरोसा करके आए हो, संपूर्ण मन से, संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के चरणों में बैठो। आज परमेश्वर आपका समस्या को, आपका परेशानी को, आपका दुख को, आपका कष्ट और पीड़ाओं को संपूर्ण रीति से आजाद कर देगा। संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण आराधना, संपूर्ण आशीष। यीशु को पकड़ना है तो अच्छा से पकड़ो। यीशु के, प्रभु के रास्ता पर चलना है, पूरे हृदय से उसके पीछे चलो। देखते रहना, आपको आपका खानदान से, आपका परिवार से मेरा परमेश्वर सबसे ज्यादा आशीष करेगा और आपको बढ़ाएगा। आज के संदेश के नाम है, हमें चाहिए कि संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आना, संपूर्ण हृदय से। एक्स चैप्टर 8:37, प्रेरित का काम 8:37। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, सारे मन से विश्वास करता है, आधा मन से नहीं, उपरा मन से नहीं, देखावटी से नहीं, सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। हाँ, ले सकता है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह, आपको पूरे मन से विश्वास करना, पूरे हृदय से विश्वास करना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इतना आप करें, आपका जीवन का समस्या खत्म। सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे गवाही देने का अवसर दिया। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब थी, उसे शैतान पकड़ लिया था, हम लोगों से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो हम लोगों ने अपने आत्मिक माता पिता से प्रार्थना करवाया और
तो प्रभु ने मेरी बेटी को चंगाई छुटकारा दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, अपने आत्मिक माता पिता का भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारी हर एक छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा किया। प्रभु ने हमें मृत्यु से बचाया, हर समय संभाल के रखा। आप जिस परमेश्वर के पास आए हो, हम सब मिलके जिस परमेश्वर से आराधना कर रहा है, सब समस्या का समाधान है उसके पास। यहां फिलिपुस ने खोया को कह रहा है, खोया रथ पर आ रहा था, फिलिपुस उसके पास गया, वचन सुनाया। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? प्रभु के दास फिलिपुस कहते हैं, यदि संपूर्ण मन से विश्वास करते तो ले सकते हैं। यदि कोई उद्धार पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है, शैतान से आजाद होना चाहता है, संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर विश्वास करे। हालेलुया। संपूर्ण मन से ताली बजा के प्रभु की महिमा करे, ताली बजा के पूरे मन से, पूरे दिल से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब भी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संपूर्ण मन से ताली बजाइए, पूरे ताली बजाइए, पूरे मन से, पूरे हृदय से स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमी 10:10 में क्या लिखा, पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। पूरे विश्वास करोगे, धार्मिक बन जाओगे, अंगीकार करोगे, उद्धार पा जाओगे। उद्धार पाने के लिए पैसा की आवश्यकता नहीं है। उद्धार पाने के लिए आपको नदी में कूदने की जरूरत नहीं है। केवल वो परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को विश्वास के साथ अंगीकार करना है कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है और मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं 40 दिन का फास्टिंग था। प्रभु ने मुझे सफलतापूर्वक से 40 दिन का उपवास में सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और मेरे परिवार के और जितने लोग उद्धार पाने के लिए बचे हैं, वो भी परमेश्वर में आके उद्धार पाने पाए। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और एक गवाही देने का अवसर दिया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम पॉइंट में जाएंगे, सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे। व्यवस्था 11:13, ड्यूटोनॉमी 11:13। और यदि तुम में मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, यदि तू मेरे आज्ञा को आज मैं जो सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन से, कैसे? आधा नहीं, संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो। हाँ। और उसकी सेवा करते रहो। सेकंड पॉइंट, संपूर्ण मन से विश्वास करके उद्धार पाना। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण मन से आज्ञा को पालन करके सेवा करना। अधूरा यदि किसी के जीवन है तो आज पूरा हो जाइएगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे, व्यवस्था 26:16। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। हाँ। इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। मानने के लिए चौकसी करना। यहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, पूरे मन से परमेश्वर का विधि के आकार पर चलना। दो प्रकार का मन नहीं रहना। कभी एक पांव एक नाव में, एक पांव एक नाव में, आप सफल नहीं होगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर पूरे रीति से चलना, क्योंकि परमेश्वर के व्यवस्था, परमेश्वर के कानून, परमेश्वर का वचन खारा है, सच्चाई है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, पूरे रीति से परमेश्वर का वचन के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर अपने जीवन को चलाना, अपने परिवार को चलाना। हालेलुया, हालेलुया। आपको चौथा बात बताना चाहूंगा, पहला राजा 2:24। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है, राजगद्दी पर विराजमान किया है,
और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, हाँ। उसके जीवन की शपथ आज ही अदोनिया मार डाला जाएगा। दूसरा, पहले कानून के अनुसार चलना, दूसरा परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन के आधार पर चलना है। वचन के आधार पर, पहला व्यवस्था के आधार पर चलना, दूसरा वचन के आधार पर चलना। मैं 4 बात यहां बता चुका हूं। पहला, संपूर्ण हृदय से विश्वास करना है, उद्धार पाना है। दूसरा, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा करना है। तीसरा, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का विधियों पर चलना। चौथा, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का सम्मुख वचन के आधार पर चलना है। 5वां बात आपको बताऊंगा। 5वां बात, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 5 पद, भजन संहिता 20 का 7। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए हाँ। उनकी ओर ताकने लगा। हाँ। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, हाँ। परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। वो लंगड़ा व्यक्ति डायरेक्ट देखा पतरस और यूहन्ना को, उसके आंख इधर इधर नहीं हुई, उनके अंदर में एक संपूर्ण विश्वास हो गया कि ये लोग कुछ कर सके। और पतरस और यूहन्ना क्या बोले, उठ। और उसके हाथ पकड़ के उठाए और उसके घुटने और उसके तखनों में क्या हो गया, ताकत आ गया और नाचने लगे, कूदने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उस पर देखना है। नीति वचन 3 का 5, नीति वचन 3 का 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने जवानी पर भरोसा मत रखना, अपने पैसा पर भरोसा मत रखना, मेरा बहुत बहुत बड़े बड़े है बोल के भरोसा मत रखना, अपने ताकत पर भरोसा मत रखना, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। अपने समझ के सहारा मत लेना, संपूर्ण रीति से वो परमेश्वर पर क्या करना, भरोसा रखना। हालेलुया। किसके ऊपर भरोसा रखना, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना। भजन संहिता 20 का 7 में क्या लिखा पड़ेगा, किसी को रथों का, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, किसी को घोड़े के ऊपर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हम परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। युद्ध करने का समय कोई घोड़े के ऊपर भरोसा करता है, कोई रथ के ऊपर भरोसा करता है, किसी ने पैसा के ऊपर भरोसा किया, किसी ने ताकत के ऊपर भरोसा किया, परंतु हम तो सेनाओं के यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हमारा भरोसा के योग्य है। हालेलुया। 6वां बात देखेंगे, मत्ती 22 का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर को पूरे रीति से प्रेम करना। पहला प्रेम, बड़ा प्रेम परमेश्वर को करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरों को प्रेम मत करो, दूसरों को प्रेम करो, परंतु आपका सबसे बड़ा प्रेम, संपूर्ण प्रेम परमेश्वर के प्रति रहे। आजकल परमेश्वर के प्रति लोगों का प्रेम कम हो गया है, अपने मोबाइल के ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। बाबा रे, मोबाइल कहां 5 मिनट के लिए कहीं खो जाता है, मम्मी मेरे मोबाइल का, पागल जैसे हो जा रहे हैं, जैसे कि हीरा मोती खो गया है। हाँ, बच्चे खो जाते हैं, पता नहीं है, फिर भी टेंशन नहीं है, परंतु मोबाइल नहीं खोना चाहिए। जिसने तुम्हारा नोथों पर श्वास फूंक करके जीवन दान किया है, वो परमेश्वर को प्रेम करो। इंटरनेट, इंटर मतलब अंदर का जाल, खतरनाक है, कभी भी फंसना नहीं है उसमें, आप डूबना नहीं उसमें, आपका लाइफ खराब हो जाएगा। जिसने भी परमेश्वर को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर किसी तीसरा व्यक्ति को प्रेम किया, ज्यादा मानो वो धोखा खा सकता है। बाइबल बताती है, दूध पिलाने वाला मां तुझे भूल सकता है, जन्माने वाला माता तुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूं। हालेलुया।
वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हालेलुया। इसलिए प्यारो, परमेश्वर को प्रेम करो। दूसरा प्रेम, माता पिता को प्रेम करो जिसका कर्जदार जिंदगी भर है। और तीसरा प्रेम, जिसको करना चाहते करो, परंतु वो सभी प्रेम में पवित्रता होना चाहिए। सभी प्रेम में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। सातवां बात बताएंगे, व्यवस्था 30 का 2, ड्यूटोनॉमी 30 का 2। और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ बातें माने। प्रभु को पकड़ना है तो पूरे रीति से पकड़ो, अच्छा से पकड़ो, अच्छा से प्रभु के पास आओ। दो प्रकार के मन करो, दो प्रकार का जिंदगी अच्छा नहीं है, इसलिए मन फिराओ और प्रभु के पास आओ। हालेलुया। मन फिराकर प्रभु के पास आओ। और कैसे मन फिराना? संपूर्ण रीति से। आठवां बात बताएंगे, एफिसस 6 का 6। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। परमेश्वर संपूर्ण रीति से परमेश्वर के इच्छा पर चलो। संपूर्ण रीति से परमेश्वर के इच्छा पर सेवा करो। लोग कहने के कारण से सेवा मत करो। संपूर्ण रीति से परमेश्वर के इच्छा पर क्या करो? सेवा करो। हालेलुया। किसी को सेवा करना है पूरे मन से करो, अधूरा मत करना। सेवा भी पूरे मन से करो। हालेलुया। गाना गाना है पूरे मन से गाओ, आराधना करना पूरे मन से करो, जो भी करना है पूरी रीति से। हालेलुया। नौवां पॉइंट आपको बताएंगे, पहला पत्रस 3 का 15। पहला पत्रस 3 का 15। पर मसीह को प्रभु जानकर, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, हाँ। उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। पहला पत्रस 1 का 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो। 2 रेफरेंस में आपको बताया, पूरे रीति से परमेश्वर को पवित्र समझो और अपने आप को पवित्र बनाओ। प्रार्थना भवन में पवित्रता और घर में ऐसे नहीं है। आपका उठना, आपका बैठना, आपका सोच, आपका विचार, हमारा कार्य में पूरे रीति से पवित्र होना। कोई ऐसे वस्तु ना हो जो आपको अशुद्ध करे, जो ऐसे कोई बातें ना हो जो आपको अशुद्ध करे, जो कोई ऐसे अशुद्ध विचार ना हो जो आपको अशुद्ध करे, जो आपको एक गलत आदत ना हो जो आपको अशुद्ध करे। हमारा पवित्रता उसको पसंद है। सब लोग बोलिए, मेरा पवित्रता मेरा यीशु को पसंद है। कैसे हृदय को पवित्र बना सकते हैं? 2 Corinthians chapter 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। प्रेरित पौलुस कह रहा है, पवित्रता को सिद्ध करे। ये हमें जरूरी है। पवित्रता में सिद्धता की आवश्यकता है। शरीर में सिद्धता की आवश्यकता है, प्राण में सिद्धता की आवश्यकता है। शरीर, प्राण और आत्मा में पवित्रता की भी आवश्यकता है। सिद्धता आपको पवित्रता की ओर लेके जाएगा। सिद्धता आपको पवित्रता की ओर ले जाएगा। इसलिए सिद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। आइए नंबर 1 देखेंगे, नीति वचन 20 का 9। पहला यूहन्ना 1 का 7। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? पहला यूहन्ना 1 का 7।
पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही तुम भी ज्योति में चलो, ज्योति में चलो, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। लेकिन आज से 2022 साल का पहले एक बार सारे मानव जाति का शुद्धिकरण के लिए, मानव जाति को पवित्रता के लिए, पवित्रकरण के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसके पवित्र लहू के द्वारा सारे जगत के लोग जो विश्वास करता है वो पवित्र हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमें संपूर्ण पवित्र बनाता है। वचन में धो डालो अपने आप को। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बना सकता है। पहला यीशु के लहू, दूसरा परमेश्वर का वचन। भजन संहिता 119 का 9 और 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ, इब्रानी 3 का 10 में भी लिखा है, एहजिकल 11 का 19 में भी लिखा है और 36 और 26 में भी लिखा है कि परमेश्वर के वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन में रोज नहा लो, यीशु का लहू में रोज नहा लो। जिस प्रकार आपका शरीर को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता है, इस प्रकार आपका अंदर, हमारा अंदर जो अशुद्धता है, इसको शुद्ध करने के लिए हमें यीशु के लहू की आवश्यकता है। दूसरा, परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। तीसरा, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। आपके लिए, मेरे लिए आपने लहू बहा दिया, आपने जीवित वचन को दिया, अपने आत्मा को दिया, हमें शुद्ध किया। और यदि हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, तो फिर आपको कोई रुका नहीं सकता स्वर्ग जाने के लिए। अवश्य आप स्वर्ग जाएंगे।